पूछो तो बताएंगे कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे सवाल आए हैं। आप ये न सोचें कि आपके सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल है, वही तो प्रॉब्लम है। लेकिन मैं उसे पॉजिटिवली भी कहना चाहता हूं कि आप लिखिए जरूर, जितना हो सके हम करेंगे। आज भी ब्रदर जगन आए हैं। लेट्स वेलकम एंड आस्क हिम डायरेक्टली एक दर्शक का सवाल। ब्रदर वेलकम। धन्यवाद। पिछले एपिसोड में हमने एंजल्स के बारे में बात की। अभी एक दर्शक ने सवाल किया है, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 4। ये वचन आपको स्क्रीन में दिखाई देगा। अब इस वचन को बहुत लोगों ने समझा है, वो तो अलग बात है, लेकिन बहुत लोगों ने इसे गलत भी समझा है। अब ये जो वचन है, इसे हम एक्चुअली किस तरह समझेंगे? क्योंकि मतलब इस वचन का पालन हम कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। करेक्ट इंटरप्रिटेशंस क्या है? देखिए, बहुत समय से ये जो वचन है, यानी कह सकते हैं संघर्ष के बीच में है। इस तरह से कुछ विद्वान इसे सही तरीके से बताते हैं। जब मैं विश्वासी बना तभी बैठकर मैंने ये सवाल पूछा और ये समस्या तब से है। इस पर सही तरीके से संदेश देने वाले भी लोग हैं और कुछ लोग इसे गलत सिखाते हैं, इसे गलत तरह से समझते हैं इस वचन के बारे में। अब देखिए, इसमें जो भी कंफ्यूजन है वो अगले लेवल पर चला गया है इस वचन के बारे में। ये कैसे हुआ इसके बारे में बाद में बताऊंगा। उत्पत्ति 6:4 में ये वचन शुरू में कहता है, देखिए ये क्या कहता है, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्री के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। अगर आप इसे इंग्लिश में देखें तो यहाँ दानव जो शब्द है उसके लिए जायंट शब्द आया है। अब अंत में शूरवीर शब्द के लिए क्या आया है? They were mighty men who were of माइटी मैन आया है, यानी जायंट्स है और माइटी मैन है। ये इंग्लिश में बहुत स्पष्ट बताया है। अब यहाँ पर सवाल क्या है पूछे तो, पहले तो परमेश्वर के पुत्र, एक एक शब्द को हम देखेंगे, इससे समझने में आसानी होगी। यहाँ परमेश्वर के पुत्र आया। अब परमेश्वर के पुत्र कौन है? अब परमेश्वर के पुत्र में यहाँ पर संदेह क्यों है? अब देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में क्या आया है? गॉड्स मैन आया क्या? सन्स ऑफ गॉड। सन्स ऑफ गॉड आया है, यानी परमेश्वर की संतान, इस तरह से आया है। अब देखिए, यहाँ पर अय्यूब में चलते हैं, अय्यूब की किताब में देखते हैं। यहाँ पर पहले अध्याय में परमेश्वर अय्यूब के बारे में कुछ कहते हैं। ये कहते समय वहाँ पर जो दूत थे वो जमा हुए थे। वहाँ दूत आए थे और शैतान भी आया था। शैतान वहां पर उपस्थित हुआ। देखिए वचन 6 में, वचन 6 में, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। इस तरह से इंग्लिश में क्या है? हाँ, वही सन्स ऑफ गॉड, वही वाक्य इसी तरह से है। अब यहाँ परमेश्वर के पुत्र के लिए कहा गया है सन्स ऑफ गॉड। इस तरह यहाँ दूतों के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि कोई परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग से मनुष्य तक नहीं आ सकता था। तो यहाँ सन्स ऑफ गॉड ये जो शब्द आया है, परमेश्वर के पुत्र, और यहाँ भी परमेश्वर के पुत्र है जी। तो वो सोचते हैं ये दोनों तो दूत ही हैं। जी हाँ, एक तरह से अचानक हम जब ग्लांस करते हैं तो ऐसा ही लगता कनेक्ट होता है, यानी परमेश्वर के पुत्र, इस तरह से सन्स ऑफ गॉड, यानी ये तो दूत हैं, इस तरह से कहते हैं। यहाँ एंजल शब्द नहीं आया है, दूत ये शब्द उपयोग नहीं किया गया। इसके पहले करूब दूत के बारे में है, इसके बाद में भी दूत के बारे में बताया गया है। यहाँ दूत ये शब्द परमेश्वर ने उपयोग नहीं किया। तो यहाँ पर इस तरह से कहा गया है सन्स ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर के पुत्र। ये तो मनुष्य के द्वारा कहा गया है। आप किस आधार पर कह रहे हैं अगर ये पूछे तो, देखिए यहाँ वचन में बताया गया, जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तो उनके द्वारा पुत्र उत्पन्न हुए, है ना? जब वो एक साथ आए तो उनसे संतान हुई। बहुत ही स्पष्ट रूप में वचन में यीशु ने कहा है, स्वर्गदूत मनुष्य के रूप में नहीं आ सकते हैं। कहाँ? वचन में कहा है, हम हमारे पुनरुत्थान के बाद में कैसे होंगे? न कोई पुरुष होगा, न स्त्री, न कोई लड़का, न लड़की। हम परमेश्वर के पुत्र के जैसे होंगे। कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं, बच्चे नहीं होंगे। यहाँ पर परमेश्वर के पुत्र यानी स्वर्गदूत हैं। एंजल जैसे होंगे, यानी परमेश्वर के स्वर्गदूत जैसे होंगे। अब ये एक साथ आ रहे हैं तो निश्चय यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर क्या नहीं है। निश्चय वो स्वर्गदूत नहीं है। स्वर्गदूत देखिए इस तरह के कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, और अगर कर दिए तो वो एंजल्स नहीं है, वो स्वर्गदूत नहीं है। ऐसे ही समझेंगे। देखिए अब एक ग्रुप क्या कह रहा है इन दिनों में, ये तो गिरे हुए दूत हैं, ये आकर मनुष्य के साथ में जुड़ गए। एक छोटी गलतफहमी है। तो वो कब गिर गए थे बताइए? हाँ, यानी आदम की सृष्टि के पहले स्वर्गदूतों को गिराया गया उनकी गलती करने पर। उसके बाद हवा आई। हवा आने के बाद में एक ग्रुप जो ये ऐसा सिखाते हैं, हमारा कहना उनके लिए मददगार होगा। एक ग्रुप क्या कहता है, पहला यूहन्ना में है, कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था, इस तरह है। अब वो इसे किस तरह से समझाते हैं कि हव्वा का और शैतान का
कनेक्शन हो गया और उसी के कारण कैन जन्मा। इस तरह वचन स्पष्ट बताता है, उत्पत्ति 4:1 में आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर, हव्वा ने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। अब देखिए यहाँ पर इस अर्थ में वचन क्या कहता है, पहला यूहन्ना में, कैन जो दुष्ट से था, इसका क्या अर्थ है, यानी उसकी समझ शैतानी थी। देखिए पाप में जन्मा, इसका क्या अर्थ होता है, जो पाप में मनुष्य के द्वारा जन्मा है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पाप है। अब देखिए कई बार क्या होता है, ये जो समझना है, जब गलत तरह से समझते हैं तो वो क्या कहने लग जाते हैं, शैतान का हव्वा के साथ संबंध था, ऐसे कहते हैं। ये गलत वाक्य है। इस आधार पर बहुत से लोग हव्वा को कोसते हैं। मुझसे पूछे तो हव्वा के जैसे परमेश्वर को समझने वाले ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं। जब कैन जन्मा तो हव्वा ने ये कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। ये सच में कितना बड़ा वाक्य है, इस पर अगर आप मनन करेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आदम को छोड़कर इस भूमि पर और कोई नहीं था, है ना। हव्वा की डिलीवरी किसने की होगी? क्योंकि देखिए ये तो केवल वाटिका का माली था और इसे तो मेडिकल की बात पता नहीं थी। जब हव्वा गर्भवती हुई तो 9 महीने तक हव्वा के साथ में कौन रहा? आदम तो वहां पर था। देखिए उस 9 महीने में उस गर्भवती स्त्री को बहुत सी मुश्किलों से जाना पड़ता है। इसे तो मृत्यु की पीड़ा कहते हैं। उस समय पेट बढ़ जाता है, पैरों में सूजन आती, ये सब होता है। आज बहुत से लोग इसी बात से बहुत डरते हैं, यानी हजारों बच्चे पैदा होने के बाद भी इनके साथ में इनकी माँ होती है, बहन होती है, फिर भी डरते हैं। साथ में डॉक्टर होते हैं, वो सब कहते हैं कि डरो मत, ये सब ऐसे ही है, फिर भी वो डरते हैं। पर हव्वा को तो कुछ भी पता नहीं था। फर्स्ट मदर, अगर उसे उल्टियां भी हो तो क्यों हो रही पता नहीं था। दूसरी बात, हव्वा ने पहले कभी मृत्यु नहीं देखी थी। पहले तो मृत्यु नहीं थी, संसार में भूमि पर मृत्यु नहीं थी। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम ये फल खाओगे उस दिन निश्चय ही मरोगे। पहले तो हव्वा ने इसे खाया, तो फिर वो क्या सोचती होगी, मैंने फल खाया इसलिए ये हो रहा है। सोचा होगा सब मुझे हो रहा है, आदम को कुछ नहीं हो रहा है, आदम तो अच्छी दशा में है, ये सब मेरे साथ हो रहा है। वो इमोशनली अंदर बहुत सारा स्विंग इस तरह से। देखिए डॉक्टर कहते हैं आप गर्भवती, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। पर हव्वा ने कितनी चिंता की होगी। उसकी माँ नहीं थी, उसकी कोई बहन भी नहीं थी, गर्भावस्था के बारे में किसी के पास कोई ज्ञान नहीं था, डॉक्टर नहीं थे। इन सब में कौन उसके साथ रहकर उसे तसल्ली दे रहा था? प्रभु खुद किए होंगे, परमेश्वर नहीं किया होगा। यानी यहाँ पर देखिए, नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन हो, कुछ भी हो, हव्वा की डिलीवरी किसने की? कैन के जन्म के समय नाभि की नली को किसने काटा? लोग तो बड़ी आसानी से हव्वा के बारे में कहकर चले जाते। हव्वा ने तो एक ही बार फल खाया था, उसके विरुद्ध में बोलने वाले सब लोग प्रतिदिन फल खाते हैं। उस बच्चे को जन्म देते समय सच में हव्वा ने कितना दर्द सहा होगा। परमेश्वर ने आकर उसकी डिलीवरी की होगी, इसीलिए तो उसने ये कहा, मैंने यहोवा यानी परमेश्वर की सहायता से एक पुरुष पाया है, जन्म दिया। इसका मतलब क्या है? देखिए हमारे बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते, मतलब उस हॉस्पिटल ने डिलीवरी करने में मदद की, यह अर्थ है। ये एक बहुत बड़ा ही स्टेटमेंट है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, साधारण दिखता है। यानी यहाँ तक उसे तसल्ली दी, ठीक है बेटे का जन्म हुआ, उसके बाद किसने उसकी देखभाल की? कितना बड़ा विषय है ये। लेकिन देखिए मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, एक दिन मैं बैठकर इस पर मनन कर रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा क्यों इस तरह से लोग इसके बारे में कहते हैं इस तरह से। ठीक है, इसके बाद में परमेश्वर के पुत्र, इस कॉन्सेप्ट को देखिए, शैतान ने हव्वा के साथ कोई संबंध नहीं बनाए जी। इससे भी आगे बढ़ते हैं। देखिए इन लोगों ने इस वचन को किस तरह से लिया है। गिरे हुए दूत, चलिए मानते हैं वो मनुष्यों की पुत्री के साथ में जुड़ गए, तो आज इस भूमि पर कौन रहता? गिरे हुए दूत, केवल गिरे हुए दूत के बच्चे ही होते, केवल वही लोग होते। देखिए एक और कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर इसके साथ में यहाँ पर आता है, देखेंगे। और उनके कारण दानव जन्मे, इस तरह से वो कहते हैं, है ना जी। पर बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है कि उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, दानव रहते थे, लेकिन मनुष्य की पुत्री से दानव नहीं जन्मे, शूरवीर जन्मे। माइटी में नहीं दिया गया यहाँ पर, दानव जन्मे इस तरह से नहीं लिखा है। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। यहाँ पर हमें क्या समझना होगा? देखिए यहाँ इस तरह से परमेश्वर के पुत्र या फिर दूत मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए और उनसे दानव जन्मे ऐसे कहते हैं, पर बाइबल में ऐसा नहीं है। वो वचन को ही गलत समझते हैं। वचन क्या कहता है? उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, दानव रहते थे। पर जब ये दोनों एक साथ आए तो कौन जन्मा? शूरवीर, बलवान लोग। बलवान कौन है? अगर ये पूछे कि बलवान कौन है, जो सबके सामने खड़े रहे, वही तो बलवान है। तो देखिए उस समय तो वो बलवान थे जो इनके द्वारा जन्मे थे, वो संसार में सामर्थी लोग थे।
आमतौर पर कहते हैं, और आपने भी सुना होगा, इस तरह से जो सांसारिक तरीके से जन्मे, यीशु ने एक जगह पर यह कहा, यीशु ने कहा इस संसार के लोग ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं, ऐसे कहा। संसार के लोग कैसे हैं, सांसारिक ज्ञान के बारे में कहा है, वो संसार के ज्ञान में बहुत ज्यादा हैं। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, ये तो परमेश्वर के पुत्र यानी सन्स ऑफ गॉड ये है ना, यानी देखिए इनमें ये आत्मिकता तो जरूर है और संसार का ज्ञान भी उनमें ज्यादा है, नॉलेज देखिए वो भी है, यानी ये दोनों का उनमें फ्यूजन है। जो लोग जन्मे वो माइटी मैन थे। इसहाक से बढ़कर इस्माइल को देखिए, वो तीर चलाने की कला में माहिर था। देखिए उसके पास 12 राजकुमार जैसे थे, सब कुछ था, पर इसहाक के बारे में कहते हुए यदि उसे डांटे तो भी वो बाजू हट जाता था। अब्राहम और सारा से जो बेटा हुआ वो तो ज्यादा आत्मिक व्यक्ति था, और वैसे ही अब्राहम और हाजिरा से जो उत्पन्न हुआ वो तो इस्माइल था। वो सामर्थी व्यक्ति था, यानी वो तो बहुत ही अच्छा तीरंदाज था, माइटी मैन। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर उपयोग हुआ है। अब बहुत से लोग इसे कैसे समझते हैं कि जो दूत है वो इनके साथ में जुड़ गए, वो इनसे नहीं जुड़े, यही तो कॉन्सेप्ट है। पहले तो हमें ये समझना होगा, ये जानना होगा। दूसरी बात, उनके द्वारा जन्मे हुए हर कोई दानव राक्षस जैसे हैं, वो शैतान से हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ये भी गलत है। इस तरह जन्म लेना संभव नहीं। यदि वो दानव जैसे जन्म लेते तो भूमि पर हर कोई शैतान से ही होता। ये समझ आनी चाहिए। यदि ये समझ जाएंगे तो इस वचन को समझ पाएंगे, यानी आसानी से समझ पाएंगे। इन्हें परमेश्वर के पुत्र क्यों कहा गया, ये शब्द यहाँ पर क्यों आया पूछे तो देखिए, हमारे बारे में कहते हुए हम कहेंगे कि हम तो विश्वासी हैं। विश्वासी क्यों कहते हैं? फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, इसलिए बेसिकली ऐसे कहते हैं। जो विश्वास करता है वो विश्वासी है। जो लोग अभिषिक्त है उनके लिए एक शब्द है, आपने सुना है। उन्हें अभिषिक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक स्पिरिटफुल, क्योंकि पवित्र आत्मा पाया है। अब आत्मा सच में क्या है? जिसकी देह नहीं वो आत्मा है, स्पिरिट। जिसमें लहू और मांस नहीं वो आत्मा है। आपका आत्मा से भरा हुआ कहते हैं, यानी आप आत्मिक व्यक्ति है ना, तो क्या आप में लहू और मांस नहीं है ना? तो आत्मा से भरा हुआ क्यों कहते हैं? आप समझ रहे हैं ना? इसका अर्थ ये है, मैं लहू और मांस में तो हूँ, पर मैं पवित्र आत्मा से भर गया हूँ, इसलिए आत्मा से भरा व्यक्ति हूँ। बिल्कुल इसी तरह से वो भी लहू और मांस में ही थे, परंतु परमेश्वर के साथ में थे, परमेश्वर को खोजते थे, इसलिए परमेश्वर के पुत्र। अब वहां पर कैन की संतान थी और शेत की संतान थी। आदम से दोनों उत्पन्न हुए, कैन, शेत। हाबिल मर गया था, शेत की संतान। कैन के वंशज में देखे तो बहुत ही सामर्थी लोग थे, यानी बिजनेसमैन थे, पीतल और लोहे के बिजनेसमैन। फिर वीणा और बांसुरी बजाने वाले यानी म्यूजिशियन। फिर उसके बाद में कहिए मार्केट वाले, यानी बहुत बड़े बड़े सांसारिक व्यापार करने लगे, यानी वो संसार में ऐसे बहुत बढ़ते चले गए। इस तरह से हम कह सकते हैं दानव जैसे। अब यहाँ ये कौन है पूछे तो वचन कहता है ये प्रभु की आराधना करते थे। अब देखिए, ये लोग तो उनके जैसे बड़े दानव के जैसे नहीं थे, ये लोग तो प्रभु की आराधना करते थे। वचन कहता है प्रभु की आराधना। अब ये जो आराधना करने वाले हैं और संसार में जो दानव जैसे थे, एक हो गए। जरूर। आराधना करने वालों का नाम परमेश्वर के पुत्र, प्रभु के उपासक। और ये परमेश्वर को नहीं खोजते थे, इसलिए मनुष्य के पुत्र। ये परमेश्वर के साथ थे, ये परमेश्वर के साथ नहीं थे। विश्वासी, अविश्वासी, यानी आत्मा से भरे और अन्य जाति। ये जो कॉन्सेप्ट कहते हैं ना, यही कॉन्सेप्ट है परमेश्वर के पुत्र, मनुष्यों की पुत्रियां। हाँ वही, जब ये मिक्स होता है तभी अगला जो है वो बहुत डेंजरसली हो रहा है। अब देखिए, इसके पीछे एक आत्मिक भाग है। वो है, परमेश्वर ने बार बार कहा विश्वासी और अविश्वासी एक जुए में न जुटे। यही तो वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। समस्या यहाँ शुरू होती है। क्या है ये पूछे तो अविश्वासी अगर विश्वासी के साथ जुड़ जाए, यानी ये तो गलत बूम होगा। अगर आप सही करंट देते हैं, करंट सही फ्लो होगा और घर में पूरी ज्योति होगी। अगर ये गलत हो जाए तो विस्फोट होगा। विस्फोट तब होता है जब नॉर्मल की जगह एक्सेस पावर देते विस्फोट होता। इसी तरह परमेश्वर के पुत्र और मनुष्यों की पुत्रियां जुड़ जाएं, विश्वासी अविश्वासी के साथ जुए में जुड़ जाए, वो नहीं बने। वो आत्मा। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने आगे बिल्कुल इन्हीं शब्दों में कहा। तीसरे वचन में देखिए, तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद न करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। इस तरह से कहा। देखिए इसका अर्थ क्या है, आप में पवित्र आत्मा है। कहीं अविश्वासी से शादी करते हैं तो अपने आप क्या होगा? देखिए शरीर में समस्या नहीं है। समस्या तो आपकी आत्मा और उसके शरीर में है, उसकी आत्मा में समस्या है। बिल्कुल यहाँ यही बताया है। कई बार क्या होता है, हम तो किसी भी तरह से जाति और इन बातों को नहीं देखते हैं। वी डोंट हैव एनी कास्ट। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप जाति देखते हैं तो आप मसीह विश्वासी नहीं हैं,
क्योंकि Correct. मसीहत में कोई जाति नहीं है, जी। बाइबल में कोई जाति नहीं है, तो यहाँ जाति नहीं देखते हैं, ऊंची नीची कुछ नहीं देखते हैं। लेकिन क्या देखना चाहिए ये पूछे तो वो विश्वासी है या नहीं है, उनका विश्वास कितना गहरा है, यही तो हमें देखना चाहिए। जी। देखिए, यदि मेरी आत्मा किसी अविश्वासी के साथ जुड़ती है, परमेश्वर ने कहा मेरा आत्मा उनके साथ हमेशा नहीं लड़ेगा। आज बहुत से लोग हैं जो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए, इस वचन को देखकर वो क्या कहते हैं, मैं अविश्वासी से क्यों शादी नहीं करूं। यदि वो शादी करते हैं तो उन्हें पता नहीं है ये केवल मेरा शरीर और उसका शरीर नहीं, मेरी आत्मा उसकी आत्मा के साथ में संघर्ष करेगी। वो आत्मा में नहीं है, उसमें पवित्र आत्मा नहीं है, उसमें जागृति नहीं है, उद्धार नहीं है। मतभेद होंगे तो देखिए किस तरह से निर्णय लेते हैं। वो अच्छा है, सिगरेट शराब नहीं पीता, अच्छी कमाई है। समस्या वहां पर नहीं है, हम आत्मिक संसार में हैं। और इसे बच्चों को भी ध्यान देना है। जी, वही कह रहा हूँ। बहुत लाइटली ले लेते हैं। हाँ। इस डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा है। अब वो उसे किस तरह से लेते हैं, चाहे ये किसी तरह शादी की बात हो या कोई भी बात हो, वो उसे किस तरह से लेते हैं कहे तो इसमें क्या समस्या है। मैंने जाकर खुद देखा है, उसके पास अच्छी नौकरी है, वो अच्छी कमाई कर रहा है, उसके पास सब कुछ है। मैंने फेसबुक पर देखा, ट्विटर पर देखा, वो तो सब अच्छा है। देखिए, यहाँ पर समस्या नहीं है। थोड़ा पैसा कम भी हुआ तो कोई समस्या नहीं, वो कुछ न कुछ कर लेगा। देखिए, एक समय हम सब मुश्किलों में से गए हैं और बाहर आए हैं। अब समस्या कहाँ पर आती है, हमारी आत्मा में और उसमें समस्या है। और एक समय देखे तो परमेश्वर और उसमें समस्या होगी। जी हाँ, वो तो आगे और कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, ये बढ़ते जाएगा। देखिए, आज कुछ लोग इस तरह से कहते हैं, क्या हम उस व्यक्ति का उद्धार नहीं करवा सकते हैं? हमने इतने लोगों के लिए से किया, क्या उसे प्रभु के पास नहीं ला सकते? उसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स देते वो हैं। बहुत से उदाहरण देते हैं, जो प्रभु के पास आए उनके उदाहरण देते। तुम जाकर उस व्यक्ति से पूछो, ठीक है आए हुए हैं, पर कितने लोग छोड़कर चले गए बिना लड़े ही। इसमें देखिए, 100 में से 5 सफल होते हैं, 95 फेल होते हैं। 5 भी निगोशिएबल रेशियो है, 95 तो फेल्यूर है। मैं जो कह रहा हूँ ये आत्मा की समस्या है। नहीं, अगर हम रूल से थोड़ा सा डिविएट हो तो भी तो कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, बेसिकली। यानी अभी जो आत्मा में है वो अगर उनके साथ में बैठे और उनके साथ में बातें करें, ये सफल हुआ, वो सफल हुआ, कितने फेल्यूर हुए देखते नहीं है। हाल ही में एक रेशियो देखा, मुझे बहुत दुख हुआ है। रेप्यूटेड न्यूज़पेपर में आया है, उन्होंने क्या लिखा, पहले तो 4 फैमिली कोर्ट थे, अब उस राज्य में 8 फैमिली कोर्ट हो गए। कारण क्या है, 2014 में तलाक के जो केस हैं वो लगभग 2000 के आसपास फाइल हुए हर साल में। अभी हर साल में 5000 रजिस्टर हो रहे हैं। यानी इस हद तक अलग होना हो गया। डिवोर्स लॉयर्स आजकल तो एक्सक्लूसिवली प्रोफेशनल है ना, क्लियर है ना, क्लियर है। लॉयर्स में ही सिविल क्रिमिनल ये सब तो है, डिवोर्स लॉयर्स भी करेक्टली सिर्फ वही देख रहे हैं। जी, यानी इस हद तक वो क्यों बढ़ते चले गए, इसे समझना होगा। संसार को छोड़िए, उनके पास अपने कारण हैं, लेकिन हमारे लिए हमें तलाक में नहीं जाना चाहिए जब तक कि सही कारण हो जो बाइबल में बताए गए हैं। स्पिरिट के हद तक अगर प्रॉब्लम होगी तो वो परेशानी करते ही रहेगी। हाँ, इसलिए हमें एक विषय समझना होगा। कुछ लोग क्या कहते हैं कि मैंने गलत निर्णय लिया और कोई मार्ग नहीं, इसलिए उसके साथ जी रहा हूँ। परमेश्वर ने उसके लिए जीवन नहीं दिया, खुशी से जीने के लिए उसने हमें जीवन दिया है, पर आपने खुद ये किया। कहिए कि परमेश्वर ने फर्स्ट क्लास में आपके लिए ट्रेन का टिकट बुक करके आपको दे दिया, तो आप क्यों अनरिजर्व में बाथरूम के पास बैठकर जा रहे हैं? करेक्ट। यात्रा तो वही है, उसी शहर में जा रहे हैं। दिल्ली की ट्रेन है, 1 दिन 2 दिन लगेंगे, 24 घंटे 48 घंटे। परमेश्वर हमारे लिए क्या करते हैं, तुम बड़ी यात्रा पर जा रहे हो, तुम्हें आराम से जाना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट क्लास में अच्छे से बुक कर लूंगा। प्रभु सब जानते हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं, मैं अनरिजर्व में बैठूंगा, यात्रा वही है, दिल्ली जाना है, मैं कहीं भी बैठकर जाऊं, अगर ये पूछे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि मुश्किलों से जाए, हम मुश्किलों से न जाए, इसलिए वो खुद मर गए। अब देखिए, एक ऐसा ग्रुप है और ये आत्मा मनुष्य से संघर्ष कर रहा है, वो जाकर चुनते हैं, ये करते वो करते। अब देखिए इसका परिणाम क्या होता है। मैं ये कहता हूँ, जो फॉलन एंजल्स है ना, गिरे हुए दूत, कई हमें पवित्र आत्मा है और दूसरे में ऐसी आत्मा है, तो फिर क्या होगा? हमें पवित्र आत्मा है, अगर उनमें दुष्ट आत्मा हो तो बहुत मुश्किल है। देखिए क्या हो जाएगा। ये कैसा, अगर ये पूछे तो कहिए एक न्यूक्लियर, यानी यहाँ एक न्यूक्लियर प्लांट है। हमारे न्यूक्लियर प्लांट किसके लिए है? बिजली के लिए है। यूरेनियम और इस सब के लिए रखे गए हैं। उनके पास बम बनाने के लिए दोनों एक हो जाए तो क्या होगा? आज बिल्कुल यही तो हो रहा है। देखिए कई बार
क्या देखा जाता है, बाहर की बातों को ही देखते हैं, आत्मिक संसार के बारे में कोई नहीं सोचता। चाहे पैसे कम हो, कम पढ़ाई हो, ये भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अविश्वासी से, जिसमें पवित्र आत्मा नहीं, उससे अगर जुड़ते हैं तो आपका जीवन बहुत ही बुरी दशा में चले जाएगा। वो जाते हैं, जीवन में दौड़ते हैं, पूछिए 10 साल से हम ऐसा ही कर रहे हैं लेकिन 10 साल ऐसे चले गए, बताइए आप कहाँ पर थे? यही तो महत्वपूर्ण है। जीवन का अनुभव क्या है? आप 10 साल जीवन जिए, क्या ये अनुभव है? या 10 साल कैसे जिए, ये अनुभव है ना? 10 साल से बिस्तर पर कोमा में पड़ा हुआ भी जी रहा है। मुझे परमेश्वर ने अच्छा जीवन दिया है, मुझे उसे खुशी से जीना है, वही तो जीवन है ना। यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान देने वाली एक लेसन है, बहुत महत्वपूर्ण लेसन है। ये परमेश्वर ने हमसे कहा है। जी हाँ, ये तो वो खुद ही कह रहे हैं। अगला वचन में ये आ रहा है, वो ही वाज हर्ट। देखिए कैसे क्रिएटर ही खुद क्रिएट करके वो अगर हर्ट हो रहे हैं तो ये कितने दुख की बात है ना। ये चोट कहाँ पर शुरू होती है? सबसे पहले तो माता पिता को चोट पहुंचाते हैं। ओ मेरे बेटे ने ऐसे कर दिया, मेरी बेटी ने ऐसे कर दिया, इस तरह दुखी होते हैं। यहाँ से शुरू होता है, आखिरकार परमेश्वर तक जाता है, क्योंकि उन्होंने दूल्हे को शरीर में होकर ढूंढा, लेकिन परमेश्वर आत्मा की समस्या को देखते हैं। उसके लिए एक स्टेटमेंट भी कह रहे हैं, Then the Lord saw that the wickedness of man was great on earth, and that every intent of his thought of his heart was only evil. मतलब वो बहुत ही दुख के साथ लिख रहे हैं। उनके मन के विचार तो 100% बुरे हो गए थे। बहुत फील कर रहे हैं। अब देखिए, मैं अश्विन आपसे कह रहा हूँ, जबकि मैं सेवकाई में हूँ, इस तरह की समस्याओं को मैंने ज्यादा देखा है। बहुत दुख भी होता है। मतलब जो प्रभु को जानते हैं वो भी इस तरह, मतलब जो नहीं जानते हैं वो अलग बात है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना है, वो एक और बात है। बट जो जानते हैं वही मिस्टेक करे तो दुख होता है। अब यहाँ पर बात क्या है, उन्हें पता नहीं था, ये बात नहीं है। अब देखिए, सामान्य रूप में वो क्या देख रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र और मनुष्यों की पुत्रियां। देखिए, इसके पीछे एक कारण है, इसलिए क्यों परमेश्वर के पुत्र और मनुष्यों की पुत्रियों को जोड़ा गया, इसके पीछे एक कारण है। दूसरे वचन में बताया गया है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे बहुत सुंदर है, कहता है। ये संसार तथ्य को देखता है, सुंदरता, ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी को। यही तो ये संसार देखता है, स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड नहीं है, आत्मिक स्तर को नहीं देखता है। हाल ही में मैंने एक व्यक्ति से बातें की, यानी एक चर्च में मीटिंग थी, यानी यूथ मीट में वहां पर जवान ये पूछ रहे थे, 7 पॉइंट्स बताइए जो आप प्रेफर करते हैं आपके जीवन में, आप किन बातों को प्रेफरेंस देते हैं, आप अपना जीवन साथी चुनते समय आप किसे महत्व देते हैं, लाइफ पार्टनर चुनते समय। 7 पॉइंट्स बताइए। उन्होंने 7 पॉइंट्स बताए। हैरानी की बात क्या है, 7 पॉइंट्स में आत्मिकता नहीं थी। बाकी सब कुछ बताया गया था। हमारे देश में 7 पॉइंट्स में आत्मिकता नहीं है। मैं तो बहुत हैरान हो गया। तीसरे चौथे पॉइंट में वहां पर ये बताया गया, यानी उसका कैरेक्टर। तीसरे या चौथे स्थान पर कैरेक्टर, पहले स्थान पर क्या था? स्थिरता, तनख्वाह, काम, पैसे, ये सब थे, एक्सटर्नल थे। लेकिन देखिए यहाँ पर कैरेक्टर जो है, ये तो तीसरे और चौथे स्थान पर आया। 7 में आत्मिकता नहीं था। जिस व्यक्ति ने आयोजन किया उसने पूछा, आपने आत्मिकता के बारे में नहीं कहा, 8वें स्थान पर आत्मिकता को रखा बोलने पर। यही तो आज के चर्च की दशा है, चर्च के जवानों की। अब उनमें जितनों में भी वो पवित्र आत्मा है, क्या वो शरीर से नहीं लड़ते रहेगा? जरूर करेगा। क्या प्रभु दुखी होंगे या नहीं? अब देखिए, ये सभी लोग ज्यादा सुंदरता देख रहे हैं, ब्यूटी देख रहे हैं, और फिर बाहरी बातों को देखते हैं। केवल चेहरा सुंदर हो, केवल बाहरी सुंदरता को ही देखना उनका काम है। स्टेटस, पैसा, एक घर, एक कार, यही देखते हैं। हम बैठकर बात कर रहे हैं, टीवी पर देखने वाले दर्शक क्या सोच रहे होंगे? हाँ, ये तो सही है ना, क्या ये सब नहीं चाहिए? ये नहीं चाहिए, ये नहीं कह रहा हूँ, ये तीसरी या चौथी जगह पर होना चाहिए। आत्मिकता पहले स्थान पर हो, पहली बार देखते ही वो बेस होना चाहिए। आत्मिकता पहले स्थान पर हो, चरित्र दूसरे स्थान पर हो, उसके बाद ही पैसा। पैसा होने पर वो आत्मिकता नहीं ला सकते हैं, पर आत्मिक व्यक्ति के पास धन आएगा। आज यही तो समस्या है। तो ये आत्मा मनुष्य के साथ में संघर्ष करता है।
ये हमारे बारे में बताता है। परमेश्वर ने कहा नूह के समय जैसे हुआ था वैसे मनुष्य के पुत्र के समय में होगा। नूह के समय जो हुआ वो अभी हो रहा है। और उस ग्रुप में एक नोआ भी है। उस समय उस ग्रुप में नूह था और आज उसी नूह के कारण ये संसार बचाया गया। इसी तरह से कुछ लोग हैं उसके कारण हम बचाए गए हैं। जी हाँ, आज प्रभु इस कार्यक्रम को जब देख रहे हैं, बहुत दर्शक देख रहे हैं, यूट्यूब में, टीवी में देख रहे हैं, बहुत जगहों से देख रहे हैं, उस तरह का एक नोआ, उस तरह का एक कैरेक्टर है कि नहीं वो ढूंढ रहे हैं और उसे यूज कर रहे हैं। उनके परिवार से आए तो अच्छा होगा। वो परिवार बचाया जाएगा नूह के परिवार जैसे। वो खुद बचाए नहीं गए, दूसरों को भी बचा सकते हैं। संभावना है। देखिए नूह ने संदेश दिया था, तो यही तो इस वचन के पीछे की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस वचन का बेस हमने देखिए कहाँ से शुरू किया, लेकिन कहाँ जा रहा है डेप्थ देखिए। पवित्र आत्मा लोगों को जो बताना चाहते हैं वो किसी भी तरह से उन्हें बता देते हैं। वही बताएगा। नहीं, मैं इसमें एक लाइफ लेसन ही नहीं है, बल्कि फंडामेंटली हम गलत रास्ते में न जाएं उसके लिए एक वार्निंग भी है इस वचन में। इसलिए जिस दर्शक ने ये सवाल पूछा उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें एक गहराई की बात है और बहुत सारे सवाल भी है। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कार्यक्रम में एक और सवाल के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।